आप सब लोग को जय मसीह की। पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय उसकी 12 से लेके 14 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस, और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग खड़े हो जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग खड़े होके इसको पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय उसकी 12 से लेके 14 आयत तक। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने। यहाँ पे आशीष दे। आप सब लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पत्रस की इस बुक के लिए, पत्री के लिए, जहाँ पर उन्होंने हमें एक ऐसी बात बोली है कि जो हम में से कई मसीह सोचते हैं कि हमारे लिए एक बड़ी नई बात हुई है। कल भी मैं किसी फैमिली में मैं बैठा हुआ था, वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, तो उन लोगों का मेन मुद्दा यही था कि भाई आपने देखा है क्या हो रहा है, भाई आप देख रहे हैं ये चर्चेस के अगेंस्ट और ये सब जो घटनाएं हो रही हैं। तो मेरा उन लोगों से बस बात करते समय एक ही मैंने होता था, मैंने कहा अगर ये सब ना हो, अगर ये सब बातें ना घटें, अगर ये सब चीज़ें ना हो जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए कही, तो हम सबको विचलित होने की ज़रूरत है। वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुरू से बोली कि जब इन्होंने मेरे साथ इतना मुझे मारा तो तुम्हें क्यों नहीं, तुम्हें सताएंगे। अगर ये बातें ना हो, अगर मसीह की शिक्षाएं आज हमें बाइबल में पूरी होती ना दिखे, वो भविष्यवाणियां पूरी होते ना दिखे, तो हमें विचलित होने की ज़रूरत है, ना कि उससे कि जो कुछ हमारे साथ घट रहा है, जिसके बारे में पत्र लिखता है कि ये सब बातें जो हैं ये तुम्हारे बीच में जो हो रही हैं कोई नई नहीं है। अगर हम लोग अगर हम में से किसी की याददाश्त अगर कमज़ोर है और हम लोग अगर भूल गए हैं, तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि मसीह की कलीसिया का जो आधार पूरी सतावट के ऊपर ही रखा गया था। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया और सताहट जो है वो हमेशा साथ साथ चलेगी, याद रखिएगा। दूसरा हिमोथी उसका 3 अध्याय, ये हम सब के लिए याद रखिएगा। ये सब जितने लोगों ने अगर अंडरलाइन नहीं किया तो कर लीजिए। एक मसीही सत्य जो है हम सब की ज़िंदगी में वो ये है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। इस समय जो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे को लगती है, जिस पर मैं अब फोकस करता हूँ और जो मैं बात भी करता हूँ, वो है कि हम सबको अब अपने विश्वास की परख के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर हम आज भी अगर उन चिन्ह चमत्कारों और उन सब बातों के पीछे में विषय में भागेंगे और उन सब बातें, वो सारे जो मोटिवेशनल मैसेजेस जो बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, कानों में बड़े बड़े कर्णप्रिय लगते हैं, वो सारे जो हैं, आज मैं कहूँगा उन सारे प्रीचर्स के लिए, उन सब प्रीचर्स का मेरा चैलेंज है कि आज जाके वही बातें मणिपुर के जंगल में जो लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनके सामने प्रीच करके दिखाएं। आज कोई नहीं जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई गाड़ियों की भविष्यवाणी करने के लिए, फ़ोन नंबर बताने के लिए और तुम्हारे बिजनेस में तरक्की हो जाने के लिए, वीज़ा की स्टैंपिंग हो जाने के लिए, आज वहाँ पर आज किसी को उस भीड़ को जाके आप प्रचार करिए जो कि आपको पता भी नहीं वो कहाँ है, वो जंगलों में भाग भाग करे वो लोग बैठ के प्रचार कर रहे हैं। उनके बीच में जाके आज आप अगर प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल आप प्रीच करेंगे ना, तो ये उनके लिए उनको समझ नहीं आएगा। और ना ही हम सबको ये समझने की जरूरत, हम सबको भी अब ये समझने की ज़रूरत है कि आने वाला समय जो है ये, जैसे बाइबल कहती है, 2 तिमोथी कहता है, पर जितने यीशु मसीह के साथ भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया। ये सच्चाई है, याद रखिएगा। अगर हम सब लोग अगर अपने विश्वास पे खड़े नहीं रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचनों में नहीं डूबे रहेंगे, उपवास प्रार्थना में हम लोग नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई अगर हमारे जीवनों में नहीं होगी और हमारा भरोसा अपने ऊपर ज़्यादा और परमेश्वर कम होगा, याद रखिएगा हम ज़्यादा दिन अपने विश्वास पे हम नहीं टिक पाएंगे। 4 दिन मैं आप लोगों की लाइट ऑफ कर दूं या आप मेरे घर की लाइट ऑफ कर दें, 4 दिन में मैं पानी की लाइन काट दूं, सोचने की ज़रूरत है बस। और मैं 4 दिन आपको कह दूं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सीज हो चुका है, अब आप जब तक ये नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। हम में से सोचने की बात है क्या हम लोग क्या कर पाएंगे। विश्वास पे खड़े रहने की अब बातें हैं। और याद रखिएगा कलीसिया का जो आधार रखा गया था ना, वो इन सब से ऊपर थे वो लोग।
वो इन सब से ऊपर थे वो लोग। उनको सिर्फ एक चीज़ समझ में आती थी, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो हर चीज़ से बढ़कर है। उनको यही समझ में आता था, उन्हें सिर्फ यीशु मसीह समझ में आता था। तो इस मुश्किल के दौर में हम करें तो करें क्या, जब किसी पे आप उम्मीद नहीं कर सकते। मैं परसों भी जब रात की मीटिंग में था, मैं जब शेयर कर रहा था, मैंने कहा हम सब लोग जो दुआ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग जो है 2024 के लिए दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर कोई ऐसे अपने भक्त लेके आइए, अच्छे लोग लेके आइए जिनके। लेकिन अगर मैंने कहा अगर आप किसी का चेहरा देख के किसी का प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी वो आ जाएगा तो हम लोग सही है, तो याद रखिए ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर को ज़्यादा अच्छी नहीं है। याद रखिए एक चीज़, मैं कल पापा से बात कर रहा था, परसों पापा से बात कर रहा था, हम लोग यही बात करते हैं 430 साल तक इजरायली बंधुआई में रहे। याद रखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। 430 साल तक इजरायली बंधुआई में रहे मिस्र के अंदर। याद रखिए कि जब 100वें साल पे उनके ऊपर परसिक्यूशन स्टार्ट हुआ होगा ना, 100वां साल जब 100 ईयर हुआ होगा परसिक्यूशन होते होते, तो वहाँ पर कोई फैमिली होगी, ठीक है, फैमिली होगी विवेक भैया जैसी। डार्विन उनसे पूछता होगा पापा ये कब हटेगा ये सब चीज़ें। भैया उसको कहते होंगे नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, हमारा परमेश्वर हमें यहाँ तक लेके आगे लेके जाएगा। विवेक भैया पास जब है, अब डार्विन विवेक भैया की उम्र का है, अब डार्विन के बच्चों से उसके वो पूछ रहे हैं, जबकि अब 200 साल हो चुका है। अब उससे पूछा कि क्या होगा पापा, हमारा क्या है, हम तो यहाँ पर हमेशा मार खाने के लिए है क्या, हमें हमेशा कुचले रखने के लिए है, हमारा भरोसा तो है प्रभु, आप लोग कहते तो है कि कोई परमेश्वर है जो हमें यहाँ तक लेके आया। डार्विन अब बड़ा हो चुका विवेक भैया के, और वो 60 साल, मानिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 60 साल हुआ, 70 हुआ, और वो भी परमेश्वर के पास गया। अब उसके भी जो बच्चे हैं, अब वो बच्चे अपने भाव से, अब करते 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 300 साल बीते, 350 साल बीते, 400 साल बीते, अब करते करते क्या है, परमेश्वर ने जो लास्ट में जो आवाज़ सुनी वो 430 साल बाद सुनी। याद रखिएगा, इतना साल गुजर गया और उनकी भी प्रार्थनाएं रही होंगी, परमेश्वर छुड़ाइए, परमेश्वर छुड़ाइए, परमेश्वर छुड़ाइए। हम लोग तो सिर्फ 10 साल के अंदर ही भुगता चुके हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं। अगर यीशु मसीह आने वाले अगले 3-4 साल में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 5-10 साल में भी आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर यीशु मसीह अगले आने वाले 100 साल तक नहीं आ रहा तो डरने वाली बात है। कैसे खड़े रखेंगे हम सब लोग अपने विश्वास को, अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे उन सब चीज़ों से, उन आते हुए के खतरों से, उन सब जो सोशल मीडिया और अब तो क्या क्या ही नहीं आ गया, ये सब चीज़ें आ गई हैं जहाँ पर इंसान का वजूद को अब खतरा होने लगा। और परसों ही मैं देख रहा था न्यूज़ में, जो इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है उसके हज़ारों हज़ार उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ लोग जो काम करने वाले हैं, वो वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी नौकरियां अब छिनने वाली हैं, हमारे पास अब नौकरियां नहीं रहेंगी। क्यों? आ गया है, वो सिर्फ आपकी फोटो ले लेगा एक, उसी से ही आपका सब काम कर देगा, सब कुछ। मेकअप की जरूरत नहीं, आपको किसी एक्शन कराने की जरूरत नहीं। तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर जो कभी माना जाता था इतना पैसा कम है, लेकिन ये याद रखिएगा ये सब चीज़ें होंगी आने वाले समय में। हम सब के ऊपर क्या क्या होगा अभी हम नहीं समझ सकते। इस समय सबसे अच्छी बात है कि हम अपने विश्वास पे खड़े रहें, हर रोज प्रार्थना करें परमेश्वर हमारे विश्वास की मजबूती हमें करी है। क्योंकि एक भीड़, एक शैतान क्या करता है, एक बड़ी भीड़ उसने एक कलीसिया के पीछे उसने लगाई हुई है ताकि वो कलीसिया को जो है रेस्ट ना करने दे किसी भी रीति से, कलीसिया को जो है डगमगाता रहे, ताकि कईयों का विश्वास जो है ठंडा पड़ जाए और हम लोग जो हैं प्रभु के का दामन छोड़ के और संसार में मिल जाएं और हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी खो जाए। इस बीच हम करेंगे क्या? जब हम लोग कहते तो हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, हम कहते तो हैं वो इजराइल को रक्षा ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँगता है, हम कहते तो हैं कि प्रधान की छाया में हम लोग हमेशा वास करेंगे, ये कहते तो हैं, लेकिन क्या हम लोग इसको समझते भी हैं? और अगर नहीं समझते तो हम ये माने कि हम अपने इन वचनों को परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इन सब वचनों को हमारे जीवनों में अब साक्षात्कार करने के लिए प्रभु जी कार्य करें। प्रभु जी हम इन वचनों के ऊपर हम चलने वाले बने। आज का जो मेरा वचन है वो है दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। वहाँ पर भी कुछ एक ऐसी ही भीड़ जो है परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आ खड़ी हुई है। परमेश्वर के लोगों के जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं उनके विरुद्ध जो है एक बहुत बड़ी भीड़ जो है आगे खड़ी हुई है। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर से जो हम की वर्सेस जो हम इस समय के लिए हम लोग जो देख सकते हैं वो हम ज़रूर इसमें से देखेंगे। लिखा है 20वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, इसके बाद मोआबी और अमोनियों और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पे चढ़ाई की। यहोशापात वाज अ गुड किंग, एक अच्छा राजा था।
तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एक एदोम देश की ओर एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोनतमार तक एक एनगेदी भी कहलाता है पहुंच गई है। याद रखिएगा, हमेशा आपको खतरे का बताने की जरूरत नहीं, लोग आपको अपने आप ही अगुवाई कर देंगे खतरे तक। भैया वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ चर्च में ये हो रहा है, पास्टर्स को ये डाल दिया गया। आप लोग याद रखिएगा, आपके पास अपने आप न्यूज़ आ जाएगी, लोग आपको वैसी न्यूज़ अपने आप ही दे देंगे। यहाँ पर भी जो यहोशापात के पास एक जो न्यूज़ पहुंची वो है कि भैया तेरे विरुद्ध जो है अम्मोनियों ने, मोआबियों ने, अम्मोनियों ने तेरे विरुद्ध जो है एक बहुत युद्ध की जो है घोषणा कर दी है। अब यहोशापात जो है एक छोटा राजा है, क्योंकि जो किंगडम जो थी इजराइल की वो डिवाइड हो चुकी थी। अब जो इजराइल की किंगडम में छोटा रह गया, वैसे भी जो है पूर्व पहले के जो राजा होते हैं उन्होंने कोई खास काम किया नहीं, तो उसके चलते भी कुछ सही नहीं रहा। तो इजराइल जो है एक बहुत छोटा सा गुट बन के होता जा रहा है। इस समय इजराइल के पास जो है बहुत कोई ज़्यादा सैन्य बल नहीं है इस समय, एज कम्पेयर टू जितने लोग उसके विरुद्ध जो हैं वो हमला करने पर हैं। सिमिलरली हम लोग भी आज हैं, परमेश्वर ने हमें इस देश में रखा है, परमेश्वर ने हमें एक छोटे झुंड की तरह हमें रखा है। हमें भी खबरें मिलती हैं, हम लोग भी सुनते हैं, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा, इन सब खबरों के ऊपर ध्यान लगाने से अच्छा प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान लगाएं। जो वो कहता है वो सुने हम लोग, और वो कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखता है, आगे जो सबसे अच्छी बात जो यहोशापात करता है तीसरे आयत में, वो लिखता है तब यहोशापात डर गया। डर जाना लाजमी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इट्स अ ह्यूमन इमोशन। अगर मैं कहूं कि कोई लोग आपको 100 लोग आपके पीछे आपका घर तोड़ने आ रहे हैं, आपको डर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप हमें से कोई रैम्बो और सिल्वेस्टर नहीं है जो बंदूक उठा के खड़ा हो जाए, नहीं मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों को डर लगना एक लाजमी बात है। अगर डर नहीं लगता तो परमेश्वर कभी भी जो है, हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर 365 366 वर्सेस जो दी गई हैं उसमें डर की बात करी गई है, डरो मत डरो मत डरो मत। तो परमेश्वर को पता है कि एक जब तक आप इंसानी जिस्म हैं आपको डर लगेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात जो यहोशापात ने करी वो लिखी है, और तब यहोशापात डर गया, और सबसे बेस्ट पार्ट जो उसने किया और लिखा है, यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। सबसे अच्छी बात, जब कभी ऐसी न्यूज़ आप सुने, कभी भी सुने, याद रखिएगा आप सबसे पहले अपने यहोवा की खोज में लग जाएं, प्रभु यीशु मसीह की खोज में लग जाएं, और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर जिसने आपको अब तक जीवित रखा है कोविड की वेव से और इसकी वेव से और उसकी वेव से, उसने इतनी दूर तक आने तो दिया लेकिन यहाँ तक नहीं आने दिया, वो परमेश्वर की महाकरुणा है। हालेलुया। बांध को पार करके नहीं आ पाए, यहाँ कितना लोग, कितना ही क्यूसेक पानी छोड़ा, हम में से कोई है जिसको बांध का अफेक्टेड पानी है? नहीं हो पाया। परमेश्वर ने हम सबको बचा के रखा है अब तक, आगे भी बचाएगा, ये हमारी उम्मीद है। अगर वो बांध का पानी आने देता तो हो सकता है वो हमारी गली तक आता, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर बांध का पानी हमारे घर तक आ जाता तो भी हम कहते परमेश्वर का धन्यवाद हो। बांध का पानी हमारे घर में आता और हम कोई, हमें से कोई डूब जाता तब भी हम कहते परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर हम सबकी रक्षा करता है। उसने किसी शरीर की गारंटी दी नहीं दी, लेकिन उसने हम सबकी आत्मा की गारंटी जरूर दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हम सब अपनी आत्मिक उद्धार पाएं। याद रखिएगा, शरीर में है हम हैं, शरीर नश्वर है, शरीर एक दिन मरेगा, शरीर एक मिट्टी में है, मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबकी आत्मा को जो अनंत काल की मृत्यु की ओर चल पड़ी थी उसको बचाने के लिए उसने अपनी जान दी, ताकि हम सब लोग अनंत जीवन के भागी हों। हालेलुया। तो सबसे अच्छी बात, जब भी आपको डर लगे तो अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर यहोवा की खोज करनी है और परमेश्वर के वचनों में अपने आप को लिप्त करना है, ताकि जब आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, भजन 23, भजन 91, भजन 70, भजन 121, इन सबसे आपको क्या मिलता है? बल मिलता है। हम सबको, हम सब देखते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, कि परमेश्वर की ओर से लिखे, परमेश्वर की आत्मा के प्रेरित ही सारे वचन हैं जो हम सबको भरोसा देते हैं। खोज में लग गया। उसके बाद उसने बड़ी अच्छी बात कराई और लिखा है उसके बाद 30 आयत में, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया है। तो सहायता, उपवास का प्रचार कराया। और चौथी आयत, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। जब भी हम सब लोग, कुछ भी ऐसी बात हो, जब भी ऐसी कोई बात रहे, आप यहोवा से भेंट करने के लिए निकलें, और किसी से नहीं। बंदूक खरीदने के लिए नहीं, तलवार खरीदने के लिए नहीं, अपने कॉन्टैक्ट्स निकालने के लिए नहीं, एम्बेसी में जाके वीज़ा लगवाने के लिए नहीं, कहीं और जाने के लिए, आप सिर्फ यहोवा से मिलने के लिए निकलें। परमेश्वर, और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम यहोवा को ढूंढते हो वो मिलेगा, आपको मिलेगा। वो जब तक यहोवा मिल ना जाए उसे खोजते रहो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे मध्य है, हमारे साथ वो रहता है, उठता बैठता है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से और एक मन होकर इकट्ठे हो जाते हैं, मैं उनके बीच में आके वास करता हूँ। प्रभु का वचन है। हम सब इन वचनों के ऊपर हम लोग गौर करें, हम लोग चलें, अपना आधार इसके ऊपर लगाएं।
आगे बड़ी ही सुंदर तरह के लिखता, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा हो गया। सबसे अच्छी बात क्या पहले यहोवा की खोज में लगा, दूसरा उसने क्या किया, उपवास कराया, तीसरा उसने क्या, परमेश्वर से सहायता मांगी, और चौथा वो परमेश्वर के भवन में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आए, जब जब मौका मिले हम परमेश्वर के भवन में आए। संडेज को तो आए और कभी पैसा और बुलाए तो भी आए। हालेलुया। क्योंकि हम सब नहीं जानते। याद रखिएगा, मैं हमेशा से कहता हूँ, कितने लोग आज होंगे जो लोग छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में और कहाँ कहाँ, या वर्ल्ड में भी, जैसे मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, हर ओर है, किन लोगों ने चाहा होगा कि वो आज परमेश्वर के भवन में जाएं, सुबह संडे उठ के अच्छा नहा धो के कपड़ा बढ़िया पहन के परमेश्वर भवन में जाएं, गीत गाएं, लेकिन ये आज़ादी उनके पास नहीं है। हालेलुया। जब तक ये आजादी आपके पास है, इसका पूरा इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचनों में, याद रखिएगा वचन कितने हजारों साल पुराना लिखा गया, लेकिन आज भी ये इतना प्रैक्टिकल है, इसीलिए उसकी करुणा नहीं होती रहती, हर बोर नहीं होती प्रति। आप कल ये वचन पढ़ेंगे, कल आपसे कुछ और बात करेगा। हालेलुया। लिखा, और ये कहने लगा, अब जो है यहोशापात जो है वो कहने लगा जो उसने पिछला अपना सुना है। याद रखिएगा, हमेशा जब आपको डर लगे तो परमेश्वर को खोजें, उपवास करें, परमेश्वर की संगति में आए और परमेश्वर के भवन में आए, और उन बातों को याद करना शुरू करें जो आपको परमेश्वर ने आपके पिछले समय में पूरी करी थी। जिस परमेश्वर ने आपको 2021 में डेल्टा की वेव से निकाला था, ये वही परमेश्वर जो आपको आगे भी छुड़ाएगा। हालेलुया। जब ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए मारे फिर रहे थे और आप अपने घर में आराम से बैठे हुए थे, ये वही परमेश्वर है। ये वही सेम परमेश्वर है जिसने इतने जीका वायरस, सुपर बग और जितने ना जाने कितना कुछ को आता है, लेकिन हम सब लोग आज भी यहाँ पर हैं परमेश्वर। लेकिन मैं इसका ये नहीं कह रहा, ये गारंटी है कि आने वाले कोई भी ऐसी कोई वेव आए, ऐसा कुछ आए तो हम बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर जिसने अब तक हम सबको यहाँ तक लाया, उसका मतलब ये है कि हमारे जीवनों से अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ। वो आज भी चाहता है कि हमारे जीवनों से जो कार्य पूरा अधूरा रह गया वो पूरा हम करें, ताकि जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाके खड़े हो तो परमेश्वर और यीशु मसीह में कहने वाले बन सके, हे तुम दास धन्य हो, तू इधर आ और तुम मेरे साथ राज्य कर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद जो है वो कहता है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? हम सब जानते हैं हर अच्छी चीज़ें, हर अच्छी आशीषें, सारी बातें, सारी सुरक्षा, सब हर एक अच्छी बात जो है उसका स्रोत जो है वो स्वर्ग है। और हम जानते हैं हमारी कुंजी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए उपवास करते हैं, पवित्र आत्मा जी के अंदर अगुवाई में हम जब रहते हैं, याद रखिएगा स्वर्ग खुलता है और स्वर्ग उत्तर देता है आपका। हाँ, मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, जहाँ मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, स्वर्ग में बैठता है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। तो स्वर्ग की ओर तकें हमेशा, इसीलिए अब आगे नई नियम में पत्री में लिखा है, स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान लगाओ, स्वर्गीय बातों पे। कई आजकल जो है प्रचारक जो हैं वो कहते हैं कि वी आर सो मच हेवन फोकस, कि हम लोग जो यहाँ हमें कार्य करना वो हम भूल जाते हैं। यस, वी आर हेवनली फोकस। मैं माना हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो स्वर्ग के ऊपर ही होना चाहिए, संसार पे नहीं। संसार में आपको जो मिलता है बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर से आप चलते हैं, आप उसके पुत्र पुत्री हैं, वो आपको मिलेगा, लेकिन आपका ध्यान हमेशा स्वर्ग की ओर। इसी यहोशापात कहता है, यहोशापात भी राजा है, उसके बाद किसी कमी नहीं है। वो चाहता तो वीज़ा लगा के इंग्लैंड जा सकता था, लेकिन वो खड़ा हुआ है यहाँ पर अपने लोगों के साथ प्रार्थना कर रहा है और कहता है, क्या तू हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में नहीं है? सातवीं आयत कहते हैं, हे हमारे परमेश्वर, यानी मैं मेरे पितरों के परमेश्वर जितने मेरे बाप दादाओं को संभाला, और मेरे परमेश्वर जिसे तूने मेरे बाप दादाओं को संभाला, तू मुझे भी संभालेगा आज तक। क्या तूने इस देश के निवासियों और अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश के लिए सदा के लिए नहीं दे दिया? याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से हम सब लोग अब्राहम के वंशज हैं। हालेलुया। और जो सारी आशीषें, जो श्राप अब्राहम के को जो देगा, अब्राहम के बच्चों को देगा, वो उनके ऊपर उल्टे पड़ेगा। जो अब्राहम के बच्चों को आशीष देगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अगर आप चलते हैं प्रभु यीशु मसीह में, हम सब लोग जो है अब्राहम की संतान को जो सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, ये बाइबल का पुष्टि करती है। विश्वास से हम सब लोग अब्राहम के वंशज हो जाते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जैसे अपने हमारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाला, आज हम कह सकते हैं अब वो भी हमारे पुरखा हैं, वो हम सबको भी इन मुश्किलों के दौर से भी निकालेगा। हम सोच रहे हैं कि अब चीज़ें खत्म हो गई। कई लोग, मैं कभी कभी मैं भी ये गलती करता हूँ, हम लोग बात करते हैं, कहते हैं लगता है अभी यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, अब यीशु मसीह अब आ जाएंगे। हम तो ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कोई स्टॉप क्लॉक लगा रखी है और वो टाइम हमारे सामने चल रहा है।
क्या पता अभी और हमें क्या नहीं देखना, हमें कुछ नहीं पता। याद रखिएगा परमेश्वर का समय है, परमेश्वर अपने समय के हिसाब से कार्य करेंगे, हमें उनको बात देखने की जरूरत है। आप सिर्फ एक चीज में लगन रहें, जब आपको डर लगे यहोवा की खोज करें, जब डर लगे उपवास करें, डर लगे परमेश्वर के भवन में आए, डर लगे लोगों के साथ संगति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। सिर्फ इसीलिए हमें बनाया परमेश्वर ने। हमारा वो इस समय वो जो है फोकस देखना चाहता है। भारत के अंदर एक कलीसिया है, छोटी सी कलीसिया कृष्णनगर में, उसका भरोसा वो देखना चाहता है कि वो भरोसा किसके ऊपर है। वो भरोसा मेरे ऊपर है या अभी भी अपने कहीं और भरोसा अगर नहीं है, अगर आपका भरोसा आज भी इधर उधर है, तो याद रखिएगा परमेश्वर चाहते हैं आपका उसके ऊपर लगाएं और किसी पे नहीं। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन में के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। गवाही देना बहुत आसान है, मैंने गाड़ी ले ली, मेरा बच्चे का वीज़ा लग गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम उसके घर में हैं तो लिखा है हम अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। हम सब लोग जो हैं, अगर हम में से कितनों को समझ नहीं आता कि हम बार बार मणिपुर के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं, देश के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं, आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, ये उसकी ओर से ये हम सब के लिए एक आज्ञा दी है कि हम सब लोग जब हैं, हमको पता है आज हमारे विश्वास के कारण हम सबको कहीं ना कहीं जाके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें हानि उठानी पड़ती है, हम सबको पता है ये बातें। तो हम सब लोग जो है परमेश्वर के भवन में आए, अपने कलेशों की दुआई दें, ताकि परमेश्वर स्वर्ग से सुन के उन बातों का उत्तर करे। रोमी के पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत, वहां लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिरे गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, यानी कि यीशु मसीह, जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें अलग कर सकेगी। ये है एक परिपक्व मसीह की पहचान, ये है एक परिपक्व मसीह का उत्तर। कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? यहाँ लिखा है कि यदि तलवार और मरी भी या अकाल भी आए, तो भी हम लोग तेरे भवन में आके अपनी जो दुख है, अपनी व्यथा हम तेरे ही सामने गाएंगे। इन शॉर्ट, किसी मनुष्य के सामने नहीं प्रभु, हम तेरे सामने गाएंगे, क्योंकि हमें पता है आंसू पोंछने वाला तू ही है हमारा। हमारे पास कोई आशा और कुछ रही नहीं गई, हमारे पास जो आशा का एक ही है स्रोत है, जो हमारी आशा का जो उम्मीद है वो है प्रभु यीशु मसीह। हम उसी से ही बात करेंगे। आगे चलते हैं, आगे लिखा है, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। किसमें समाया? तब आसाप के वंशज में से यहीजेल नामक एक लेवी, जो जकर्याह का पुत्र और बन्याह का पोता और मतन्याह के पुत्र का यील का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। सब बोले यहोवा का आत्मा, जोर से बोले यहोवा का आत्मा। इस समय अगर आपके पास कोई एक ट्रू गाइड है, अगर आपके पास जो एक सच्चा मार्गदर्शक है इस समय, वो सिर्फ यहोवा का आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा जी है। उनको छोड़ और कोई नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है, अब जो कलीसिया जो है, सब जो है यहोशापात के साथ मिलके जो है, ये सब लोग दुआ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने अपनी व्यथा रख रहे हैं, अपना जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो सब रख रहे हैं। और परमेश्वर ने जो है अपनी आत्मा, जो याद रखिएगा उस समय पवित्र आत्मा जी बहुत ही कम टाइम के लिए आते थे और किसी न किसी से बात करते थे, फिर चले जाते थे। आजकल की तरह नहीं कि पवित्र आत्मा जी हर जगह है, ये उस समय है। और पवित्र आत्मा जो आए और उन्होंने जो है इस लेवी के अंदर जो है घुस के उसके अंदर जो है बात करी, उसको साथ जो बात करी, और उस लिखा है, यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। ये है हम सब लोगों के लिए आज परमेश्वर का आशीर्वाद। इस बड़ी भीड़ से हमें डरने का जरूरत नहीं है। हो सकता है हम लोग एक छोटा सा झुंड हो सकता है हम लोग 2% 3% और वो भी आपस में भी मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और CNI यही करते रह रहे हो, लेकिन हम लोग छोटा सा झुंड है। हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। तो परमेश्वर का वचन आज हम सब कहता है कि यहोवा तुमसे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो जो तो तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़ी हुई है, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। सब बोले युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर को युद्ध लड़ने दें, क्योंकि वो भयंकर वीर के समान है, जो कभी भी कोई अपना युद्ध नहीं आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको करने दें। जो डैडी हैं, अलाउ आवर डैडी टू फाइट अवर बैटल्स। अपने पिता को लड़ने दें, खुद ना जाएं। बेटा तो क्या करता है, कार ठोक के आ जाता है, उसके बाद घर आ जाता है, उसके बाद कहता है पापा आप जाके जरा छोड़ा लो, है ना।
यही बोलते हैं ना, जब रोड पे कुछ हो जाता तो मेरे बाप को नहीं जानता, है ना, यही बोलते हैं। तो हम भी यही कहते हैं, हम भी एक उस बड़ी भीड़ को जो हमारे विरोध उठ खड़ी है, हम यही कहते हैं, क्या तुम मेरे बाप को नहीं जानता? मेरा यही उत्तर है उन लोगों के लिए। मेरा डैडी जब काम करेगा तो किसी को काम करने लायक वो देगा नहीं। हो सकता है हम शायद उस उद्धार को देखने के लिए जीवित रहें या न रहें, लेकिन हमें ये विश्वास है कि हमारा देश एक दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीता जाएगा और इंडिया जो है प्रभु यीशु मसीह का पूरा एक मसीह पर प्रधान देश कहलाएगा। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। परमेश्वर एक एक जन को यहाँ पर घुटने टिकाएगा, ये हमारी उम्मीद है और यही हमारी आशा है, यही हमारा भरोसा। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पे नहीं है, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पे है। और जिनका भरोसा परमेश्वर यहोवा पे वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी नहीं टलता, वो रन सदैव बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन की आशीष उसी पर ही ठहराई है। और भारत से प्यार करता है मेरा प्रभु, भारत से प्यार करता है, इसीलिए तो जो है हमारा दुश्मन है इतना लगा हुआ है कि भारत ना बच जाए किसी तरीके से, लेकिन भारत का बचना तय है। हालेलुया। भारत बचेगा और हम लोग जो हैं प्रभु का नाम इस देश में देखेंगे और वो दिन हम देखेंगे, चाहे हम हो ना हो, लेकिन ये चीज़ पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा देश मसीह प्रधान देश कहलाएगा। हालेलुया। 17वीं आयत कहती है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। बहुत अच्छी बात, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपने घुटनों पे आके प्रार्थना करना है। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा हमारे साथ रहेगा। हम सब बोले परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने हमेशा से बोला, चाहे वो मूसा को बोला, चाहे वो यहोशू को बोला, चाहे वो दाऊद को बोला, सबको बोला उसने, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। चाहे घोर मृत्यु की अंधकारी तराई में होगी, चलो मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कोई हानि नहीं होने दूंगा मैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर अगर हमारे साथ चलने वाला है, और अगर जब परमेश्वर हमारे साथ चलेगा, सबसे अच्छी बात है हम उसके साथ चलें। जैसे हनोक चलता था परमेश्वर के साथ। आप हनोक का उठा के देखें, उत्पत्ति में 5वां अध्याय, सिर्फ हनोक के बारे में कुछ बातें लिखी, ज़्यादा लिखा है, और वो परमेश्वर के संग संग चलता था और उठा लिया गया। उसके आगे और उसके पीछे जितने उसके वंशज हैं उनके बारे में क्या लिखा है, और वो 900 साल का हुआ और मर गया, और वो 800 साल का हुआ मर गया, और वो 500 साल का हुआ वो मर गया। लेकिन सिर्फ हनोक के लिए एक चीज़ लिखी है, हनोक जो है परमेश्वर यहोवा के साथ संग संग चलता था और एक दिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया और ये लोप हो गया। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ चलेंगे वो कभी नहीं मरेंगे, यही तो हमारा उम्मीद है, यही तो हमारा भरोसा है। हालेलुया। हम उस अनंत मृत्यु से जो हमारे दुश्मन ने हमारे रखी थी, हम उससे पार हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद। हम परमेश्वर के साथ चलें, और यहोवा जब हवा के संग संग चलेगा तो सबसे अच्छी बात यह है, संग संग कौन चल सकता है? आमोस 3:3 कहता है, क्या जब तक कोई दो लोग आपस में संगति ना करें या आपस में परस्पर मैत्री भाव में ना रहे, क्या वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपकी भी बात सुनेगा, नहीं, आपको उसके साथ सहमत होना है। परमेश्वर को आपसे सहमत होने की जरूरत नहीं है। आप अगर परमेश्वर के साथ सहमत हैं, परमेश्वर आपको आके लेके जाएगा। हालेलुया। पहले से बात है, जैसे लिखा है कि पवित्र आत्मा जिसे वो भर गया। पहली बात जो हम कलीसिया हम करें वो हर्ट, पहले जो हम सुने उसकी बात है। पहले हमने देखा कि हमने एक्ट किया, हमने कार्य किया उसके ऊपर। जब योशापात ने सुना, उसने उपवास किया, उसने प्रार्थना के लिए बुलाया, उसने लोगों को बुलाया, मंडली करी, यहोवा को खोजने लगा, मतलब बाइबल पढ़ने, उपवास किया, उसने वो चीज़ करी जो उसको लिखा है, जो एक हमारा मसीह कर्तव्य है, हमारा उपवास करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वो उसने किया। दूसरी बात जो है, उसने सुना, उसने पवित्र आत्मा जी की अगुवाई जो है उनके जीवनों में उसने सुनी। हम लोगों को भी जो है परमेश्वर कहता है सुनो। परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा की आवाज़ जो बड़ी धीमी और मीठी आवाज़ है, उसे सुनने के लिए परमेश्वर हम सबके कानों को तेज करे, ताकि हम वो सुने जो परमेश्वर कहना चाहते हैं। और जब हम वो सुनेंगे, याद रखिए, हम कभी गलत नहीं होंगे और आपको अपने डिसीजन पे कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। जब कभी कोई ऐसी बात आएगी, आपके अंदर हियाव, आपके अंदर सामर्थ अपने आप होगी अपने विश्वास के ऊपर खड़े रहने की। हालेलुया। तीसरी बात जो है वो लिखा है, वो 20वीं वर्ष में लिखा है, वो सवेरे उठकर तकोआ को जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। बार बार इस टेक्स्ट में, बार बार इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर विश्वास, परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर भरोसा, परमेश्वर बचाएगा, सारी बातें हैं, बार बार है। तो यही चीज़ है। और जैसे नए में लिखा है कि मैं तुम्हें और कोई नई बात नहीं बताता, वही बात बताता हूँ जो पुरानी बात है, और मैं आप लोगों से वही बात बताता हूँ। परमेश्वर हमारे संग है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और 21 आयत की जो बी पार्ट में है, वहाँ लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा है सदा की है
और जब आपने सही कार्य किया, जब आपने सही सुना और जब आपने सही रीति से जो उन सब बातों का पालन किया, आपने प्रार्थना सही करी, आपने कार्य सही किया और आपने पवित्र आत्मा से सही सुना है, याद रखिएगा परमेश्वर सही समय पर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। 22वीं आयत कहती है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय अमोनियो, मोआबी और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप अपना पार्ट सही प्ले करेंगे, परमेश्वर अपनी ओर से सही कार्य करेंगे, सही समय पर करेंगे। ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने में, परमेश्वर ने जो हमें कुछ एक जो कर्तव्य दायित्व दिए हैं उसे पूरा करने में, और पवित्र आत्मा जी की अगुवाई से उन सब बातों को सुनने में जो परमेश्वर हमें कहता है, हमारी सहायता करता है। और जब आप अपने ये 3 काम ईमानदारी से करेंगे, हमारा परमेश्वर हमेशा ईमानदार है। याद रखिएगा, आप जब तक ABC स्टेप अब जब तक नहीं लेंगे तब तक D पे नहीं पहुंचेंगे। याद रखिएगा, सीधा ही कोई मीट का बनी हुई करी नहीं मिलती है। पहले मीट में प्याज भी छीलना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है, आपको सही टाइप से आना पड़ता है। माफ करिए, मेरे पास यही एग्जांपल है। कोई भी एक एंड प्रोडक्ट पे नहीं पहुंचेगा, फिनिश प्रोडक्ट, जब तक आपने अपने बेसिक्स को सही नहीं कर रखा है। जब आप अपने बेसिक्स को सही करोगे, आप परमेश्वर की ओर से रिजल्ट, परमेश्वर की ओर से आप हर चीज पाओगे, आप देखोगे। और ये जो है, जो वचन जो है, जब आपने व्हेन यू एक्टेड करेक्टली, व्हेन यू हर्ड करेक्टली, व्हेन यू प्रेड करेक्टली, जब आपने कार्य सही किया, जब आपने प्रार्थना सही की, जब आपने सही सुना, परमेश्वर आपको 4 चीजें आपकी लाइफ में करेगा। पहली बात, घातकों को बिठा दिया और वे सब मारे गए, क्योंकि अमोनियों, मोआबियों ने सईर के पहाड़ी देश के लिए निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। जब वे सईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने हाथ लगाया। सबसे पहली बात, जब आप वो 3 कार्य सही करेंगे, परमेश्वर जो पहली बात जो आपके ही विल गोइंग टू रिडीम यू, सब वो आपको छुड़ाएगा अपने शत्रुओं से। पहली बात, जब आप ये 3 कार्य सही करेंगे, जब आप प्रार्थना, आपने सुना सही, प्रार्थना सही करी और हर काम जो परमेश्वर ने आपको कहा वो सही किया, परमेश्वर जो पहली बात जो आपके जीवन करेंगे, वो आपको अपने शत्रुओं के ऊपर जय देंगे, आपको छुड़ाएंगे। दूसरी बात, तब यहोशापात और उसकी प्रजा, 25वीं आयत में, तब यहोशापात उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फर्स्ट ही विल गोइंग टू रिडीम यू, देन जब आप उन सब बातों से परख से निकलोगे, देन ही विल गोइंग टू रिवॉर्ड यू, वो आपको आपका फल देगा। आपको याद रखिएगा, यहाँ पर 3 दिन हो गए और परमेश्वर की नज़रों में एक दिन 1000 वर्ष के समान और 1000 वर्ष से। तो याद रखिएगा, आपकी जनरेशन, अगर आप सही कार्य करेंगे, आप अपने विश्वास पे होंगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन, याद रखिएगा, वो भी परमेश्वर के साथ रहेगी। हमारा भरोसा है। अगर आप अपने बच्चों को सही रीति से सिखाएंगे, बाइबल में बढ़ाएंगे, परमेश्वर वचनों में बढ़ाएंगे, उन्हें वो सब बातें बताएंगे, जो कुछ है हमारे पास जो है परमेश्वर की ओर से है, याद रखिएगा आपके बच्चे भी जो हैं परमेश्वर के साथ ही रहेंगे। फर्स्ट ही विल गोइंग टू रिडीम यू, देन ही विल गोइंग टू रिवॉर्ड यू। तीसरी बात जब आप देखेंगे, जो तीसरी बात है 27वें आयत में, तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। आपकी जिंदगी में आप रिजॉइस करने पाएंगे, आप आनंदित रहेंगे। याद रखिएगा, वो अपना आनंद आपके अंदर भर देगा। पहले आपको छुड़ाएगा, दूसरा आपको रिवॉर्ड देगा, तीसरा वो आपके मनों में जो है वो आनंद देगा, क्योंकि यहोवा का निकटता ही क्या है, हम आनंद से भरपूरी है। यहोवा की निकटता ही आनंद की भरपूरी है। यहोवा का आनंद ही हम सबका बल है। 3 बातें पहला, और चौथी बात जो है वो 30वीं जो आयत में लिखी है, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। चौथी बात जो वो आपको देगा, वो देगा आपको आराम देगा, विश्राम देगा। आपके सारे युद्धों से, अपनी सारी उन सब बातों से जिनके विषय में आप हमेशा परेशान रहे, परमेश्वर हमें आराम देगा। पहले हम सब अपना पार्ट प्ले करें। शुरू की ये जो आयतें हैं, शुरू के जो ये 22 तक जो आयतें हैं, उन सब में हम सबको अपना पार्ट प्ले करना है। हमें एक्ट करना है, हमें प्रे करना है, हमें सुनना सही है, और उसके बाद जो है परमेश्वर अपना कार्य करेंगे, जब हमें छुड़ाएंगे, जब हमें आशीषित करेंगे, जब हमें आनंदित करेंगे और हमें आराम देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें इन सब जगहों पर जो है 22वें अध्याय में 22वीं आयत में लिखा है, उस समय यहोवा ने, और उसके बाद लिखा है 27वीं आयत में क्योंकि यहोवा ने, और 30वीं में लिखा है क्योंकि उसके परमेश्वर ने। यानी याद रखिएगा, हर जगह आपको परमेश्वर की प्रेजेंस हमेशा मिलेगी। तो परमेश्वर से दूर भागने की जरूरत नहीं है आपको।
परमेश्वर के साथ चलें हम सब लोग। अगर इन सब बातों का हर चीज़ का स्रोत जो है परमेश्वर है। आप सही ईमानदार, परमेश्वर हम 100% ईमानदार, वो तो कभी यही, इसमें तो कोई दो टूकी नहीं है। परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर आप सब लोगों को आनंदित, आपको मुक्त, आपको आशीषित और आपको आराम दे। परमेश्वर हम सबके साथ बना रहे। मणिपुर के लिए हम सब लोग हमेशा प्रार्थना करते रहें, और ना जाने आने वाले समय में और किन किन स्टेट्स में क्या क्या होगा। हम सब अपने देश की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा, कोई भी कोई ऐसी बातें सुने, घबराए ना, सिर्फ यहोवा की खोज करें, क्योंकि परमेश्वर जो उसकी खोज करता है उसे ज़रूर मिलता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।